हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को बताया कि हमने पहले बात करी थी इसके बारे में ना, कि एक शेयर की कीमत, जो भी एक शेयर की कीमत है वो मार्केट में जो उस शेयर की कीमत कितनी है और बुक वैल्यू उस शेयर की कीमत कितनी है, वो दोनों ही अलग अलग चीज़ है। जैसे कि आपको पता है कि जो मार्केट में शेयर की कीमत होती है उस पर बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और मार्केट फैक्टर का भी पड़ता है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यदि किसी कोई चीज़ लेना चाहता है, उसको नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा, उसकी ज़्यादा कीमत देने को भी तैयार है, ठीक है। मतलब कि डिमांड ज़्यादा है तो उसमें मार्केट में उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्चुअल में उसकी एक्चुअल में कंडीशन क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, उसका थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि मार्केट एक्सटर्नल फैक्टर का उस पर पड़ा। यदि हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग कि हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, जैसे अभी कोरोना आ गया है ना, किसी की अच्छी नहीं है, उसको पैसे चाहिए, तो इसलिए वो मार्केट में वो शेयर बेचने जा रहे हैं, ठीक है। इसके कारण बहुत सारे लोग अपने शेयर बेचने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा आ गई और डिमांड है नहीं है, तो उससे क्या होगा, उस शेयर की कीमत कम हो जाएगी। एक्चुअल में शेयर की कीमत कम थोड़ी हुई है, क्योंकि अंदर की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, कंपनी तो अच्छी सी ढंग से चली हुई है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू जो होती है वो स्टॉक मार्केट में जो हमें पता है कि इस शेयर की वैल्यू इतनी है, उस पर बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। बाहर के कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि डिविडेंड कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है। कंपनी ने दे दिया तो शेयर की वैल्यू बढ़ गई, नहीं दिया तो शेयर की वैल्यू कम होगी। लेकिन हो सकता है कि कंपनी ने यदि डिविडेंड नहीं दिया है ना, उसने ग्रोथ के लिए लगा दिया और लोगों ने क्या किया, उनको डिविडेंड चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसने शेयर बेचने स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, शेयर की कीमत कम होगी। लेकिन कंपनी ने तो पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए लगा दिया, ठीक है। तो इसका कोई लिंक थोड़ी हुआ। तो मार्केट वैल्यू का कोई कंपनी की बुक वैल्यू अलग चीज़ होगी। बुक वैल्यू क्या होती है, जो कंपनी की शेयर कैपिटल दिखाते हैं और कंपनी के प्रॉफिट रिजर्व जितने जो भी अमाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट है, जिस पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है, और वो सारा अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है, ठीक है। बुक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ठीक है। और मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट के जो फैक्टर का उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम दोनों ही वैल्यूओं के बीच में क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं, है ना। मार्केट वैल्यू हो सकता है बुक वैल्यू के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो, 100 गुना भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, 94 के केस में हमारी स्टॉक मार्केट काफ़ी डूब गई थी, क्योंकि बुक वैल्यू के कंपेयर में मार्केट वैल्यू बहुत हज़ारों गुना थी, ठीक है। जिसके कारण कि लोगों को जब एक्चुअल में शेयर देखा, अंदर की सिचुएशन देखी, तो बुक वैल्यू तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो ये रेशियो बताती है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितनी रेशियो आती है, उसके बारे में हमें बताती है, ठीक है। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो, ठीक है। दिस रेशो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट्स। अकाउंटिंग वैल्यू मतलब जो भी हमारी जो बैलेंस शीट में पहुंचो आप सभी ना, जितनी भी रेशो है ना, तो उसमें देखो कि बुक वैल्यू कितनी है। हम देखेंगे शेयर कैपिटल देखेंगे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देंगे, जनरल रिजर्व देंगे, रिजर्व फंड देंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व देखेंगे, बड़े सारे फंड देखेंगे, उनको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, तो हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर, स्टॉक, यदि हम स्टॉक मार्केट में जाएँ, यदि हमारी कंपनी लिस्टेड है तो आराम से हमें स्टॉक मार्केट में हमारा मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। जनरली द हायर द रेट ऑफ द रिटर्न एक फर्म इज अर्निंग ऑन इट्स कॉमन इक्विटी, द हायर विल बी द रेशो, ठीक है। यदि हो सकता है कि यदि रेशो किसको होगी, क्योंकि ऊपर कौन सी, हमें इस रेशो में ऊपर कौन सी वैल्यू रखते हैं, मार्केट वैल्यू रखते हैं, नीचे कौन सी रखते हैं, बुक वैल्यू रखते हैं। तो रेशो कब ज़्यादा आएगी, जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। ऊपर की कौन चीज़ है, मार्केट वैल्यू ना हमारी रेशो में, आगे मैं अगली स्लाइड में मैंने टाइप किया हुआ। तो इसलिए रेशो तब आएगी जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से नीचे होगी, तो ये रेशो ज़्यादा आ जाएगी। यदि मार्केट वैल्यू कम होगी तो ये रेशो कम आ जाएगी। कहते किस सिचुएशन में हमारी मार्केट वैल्यू, कहते एक और भी फैक्टर है, क्योंकि जो बुक वैल्यू हम दिखाते हैं वो पास्ट डेटा पर दिखाते हैं, है ना। तो और हो सकता है कि यदि हम होते ना, इसका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, अभी चला हुआ है, बहुत बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मतलब अच्छा पढ़ रहा है, तो हम सारे एक्सपेक्ट करते हैं इसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे से सेटल हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी है, पता है कि कंपनी की अर्निंग अच्छी है, तो हमें लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बड़ा अच्छा ग्रो करेगी, ठीक है। तो हम सारे इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो उसके लिए उस शेयर की डिमांड करने लग पड़ते हैं। अभी कंपनी चली हुई है, ग्रोइंग स्टेज पर चली हुई है, तो लोग उसके डिमांड करने लगते हैं, जिसके कारण उसके मार्केट में शेयर की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। और बुक वैल्यू क्या होता है, वो बुक वैल्यू तो हिस्ट्री के डाटा के बेस पर बताती है, उसमें अभी ग्रोथ वाली इनकम को भी थोड़ी ऐड किया है, नहीं किया है, वो बुक वैल्यू है। जिसके कारण क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये अच्छे से अपना हम न्यूज़ फैल गई, इसने इस इंडस्ट्री में पैसा लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है ना, जिसके कारण उसके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण ये रेशो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रोथ फर्म विद हायर ग्रोथ ऑफ सेल एंड अर्निंग विल हैव द रेशो हायर देन 1। तो यदि ये रेशो एक से क्या आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, फॉर द रीजन दैट द पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ इन अर्निंग इज रिफ्लेक्टेड इन द करंट स्टॉक प्राइस। हम सोचते हैं क्योंकि देखो मार्केट वैल्यू का
बुक वैल्यू में तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई ना, जो हिस्ट्री की वैल्यू है ना, और जो मार्केट वैल्यू हम सोचते हैं इसका फ्यूचर के बेस पर, हम ये सोचते हैं इसका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, इसके कारण नहीं हम उसके शेयर खरीदने लग पड़ते हैं, उसकी डिमांड करने लग पड़ते हैं, डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मार्केट प्राइस पर फ्यूचर को देख के ही आज के डेट में ही बढ़ गया है, ठीक है। तो ये इसके कारण भी मार्केट वैल्यू रेशो क्या हो जाती है टू एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। वेयर एज द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, है ना। जो तो हमारी जो बुक वैल्यू है वो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस है, शेयर कैपिटल होगी ये इस पर बेस है, एंड इट डज नॉट कंसीडर द पोटेंशियल ग्रोथ, क्योंकि जो हमारी जो बुक वैल्यू है उसमें ग्रोथ होगी नहीं होगी, है ना, वो फ्यूचर की बात है ना, उसको थोड़ी कंसीडर किया जाता है बुक में तभी कंसीडर किया जाएगा जब एक्चुअल में ग्रोथ मतलब इसके कारण प्रॉफिट आ गया है, कंपनी ने कमा लिया है, तब ऐड होगा, तब बुक वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और मार्केट वैल्यू वो पहले ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप किसमें, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो। तो हम क्या निकालते हैं, तो इसमें ऊपर कौन सी वैल्यू ले ली, मार्केट प्राइस पर शेयर, नीचे क्या ले ली, बुक वैल्यू पर शेयर। यदि मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो ये रेशो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। यदि मार्केट में बुक वैल्यू से कम है तो ये रेशो क्या आएगी, कम आएगी। और बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, जिस पर शेयर होल्डर का अधिकार है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, यदि हमारा साइड से कोई लॉस पड़ा है उसको माइनस कर दो, है ना। तो ये जिस पर शेयर नेट वर्थ कह लो, टोटल अमाउंट नेट वर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर कितना है, हमने आज अपने शेयर की कीमत मार्केट में देखी कितनी है, 100 रुपया है, ठीक है। और बुक में देखिए कितनी कीमत बढ़ रही है, पर शेयर की 50 रुपये है। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर ले ली मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो हमारी तो ये कितनी रेशो होगी, 200%। मतलब कि मार्केट में हमारी एक्चुअली जो बुक वैल्यू है उसके कंपेयर में 200% ज़्यादा आ गई, ठीक है। डबल ही आ गई ना, देख ही रहे हैं आप सारे, ठीक है। तो ये है हमारी मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।